राधे राधे। जय श्री राम जी। कैसे हैं? तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने भक्ति भाव में लगे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक दिन की संकल्प हम कैसे लेते हैं। एक दिन में हमको कितना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और एक दिन की संकल्प में हमको कौन कौन सी मनोकामना पूरा हो सकती है, क्या क्या लाभ होता है जब हम एक दिन संकल्प लेकर के पाठ करते हैं तो, और किस समस्या में एक दिन का पाठ करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम वीडियो में यही बताएंगे कि किस समस्या में हम एक दिन का पाठ करते हैं और कितने बार हमको करना चाहिए, क्या क्या लाभ होता है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, मतलब क्या क्या फ़ायदा है जब हम एक दिन पाठ पूरा करते हैं। तो एक दिन के संकल्प में क्या क्या लगता है, क्या क्या नियम को पालन करना पड़ता है, कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी पड़ती है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो ये होता है कि हम हनुमान चालीसा जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे अंदर आपको क्षमता होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए कि हाँ, हम ये पूजा कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, हमको करना है। हिम्मत हौसला कभी नहीं हारना चाहिए। अगर जो आप हिम्मत हार गए, हौसला हार गए, तो आपको हारना ही पड़ेगा। किसी भी समस्या से आप जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसी समस्या आती है जो हमको दबा कर वो चली जाती है। ठीक है, जब हम हौसला हार जाते हैं। तो फ्रेंड, ऐसा गलती आपको नहीं करनी है, अपने अंदर क्षमता रखनी है। तो पहले दिन आपको क्या करना है, जिस दिन संकल्प ले रहे हैं, मान के चलिए कि आज मंगलवार है, आज आपको संकल्प लेना है। ठीक है, तो एक दिन पहले आप डिसाइड कर लीजिएगा कि हमको कल संकल्प लेना है। तो आप 2 दिन पहले चाहे 1 दिन पहले, अगर जो तामसी चीज़ खाते हैं तो उसको छोड़ दीजिएगा, यूज मत कीजिएगा। और आप ऐसा करें कि आपको घर में मतलब ना आए तो अच्छा है। जितने दिन के आप संकल्प लेते हैं, एक दिन की तो बात है, नहीं आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं आए तो पहला गलती ये है। और ये संकल्प अगर जो आप ले लिए हैं, ठीक है, मान के चलिए कि सुबह में आप संकल्प ले लिए हैं, 24 घंटे के अंदर में आपको बिल्कुल भी नहीं तो बाल कटवाना है, नहीं तो नाखून कटवाना है, नहीं तो तामसी चीज़ का उपयोग करना है। ठीक है, और नहीं दिमाग में किसी के अलावा बुरे भला सोचना है, नहीं तो आपके संकल्प अधूरी रहेगी और टूट जाएगी। ये बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, और उसके बाद से क्या करना है, जब आप संकल्प लेंगे, जिस दिन मंगलवार होना चाहिए और नहीं तो शनिवार, और ज़्यादा ज़रूरी है तो आप किसी भी दिन ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मंगलवार रहे तो भी लेंगे, नहीं तो शनिवार रहेगा तो भी लेंगे। और जो व्यक्ति ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, ज़्यादा टेंशन में रहता है कि समझ में नहीं आता है कि हमको क्या करना चाहिए, उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है हनुमान चालीसा का पाठ करना। क्योंकि इतने सारे डिप्रेशन वाले लोग अच्छे अच्छे मतलब किसी भी समस्या से जूझ रहे होते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, आप ले सकते हैं। ठीक है, तो एक दिन के संकल्प में क्या होता है ना, आपको सुबह में लीजिए और चाहे शाम को लीजिए, आपको सूर्य उदय होने से पहले अगर जो आप पाठ पूरा कर सकते हैं तो ठीक है। सूर्य उदय होने के बाद आप नहीं कर सकते हैं। और शाम को सूर्य अस्त होने के बाद कीजिए, रात में 8 बजे के बाद आप कितने बार भी, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, मतलब जितने घंटे आप कर सकते हैं कीजिएगा। लेकिन सुबह में आपको सूर्य निकलने के बाद नहीं करना है। ठीक है, इसका पालन आपको करना है। और एक दिन का पाठ में क्या होता है ना, हमको 100 बार अगर जो हनुमान चालीसा का पाठ करना है एक दिन में, तो आपको टाइम ज़्यादा लेना पड़ेगा। क्योंकि आपको कितना भी टैलेंट ज़्यादा होना, तब भी आपको 3 घंटे, पौने 3 घंटे लग ही जाएंगे। क्योंकि 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और एक बैठक में करना है, उस पर उठना नहीं है। अगर जब आप आसन पर बैठ गए तो उसके बाद से आपको उठना नहीं है। आप एक बैठे में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। पहले तो आपको राम स्तुति पढ़िएगा। अगर जो राम स्तुति नहीं पढ़ पाते हैं तो राम नाम का जाप करिएगा 108 बार। जय श्री राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम, आप यही जाप करिएगा। और फ्रेंड, जब हम संकल्प लेते हैं उसके पहले हमको गणेश भगवान की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी पूजा होता है तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है, उसके बाद से पूजा स्टार्ट करते हैं। कोई भी पूजा होती है तो आपको गणेश भगवान की पूजा कर लेना है। उसके बाद से राम जी का पूजा, जो राम दरबार का फ़ोटो होता है उसकी पूजा, उसके बाद से संकल्प लेकर के पूजा अपना स्टार्ट कर देना है। जो पाठ स्टार्ट करना है वो शुरू करना है।
तो सबसे पहले हमने बताया है ना कि राम स्तुति पढ़िएगा, वो नहीं होगा तो राम नाम का जाप कीजिएगा और उसके बाद से हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार कीजिएगा। और जब आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे उस समय आप मिश्री या नहीं तो मूंगफली, मतलब जो भी हो, चाहे इलायची दाना आप अपने पास में रख लीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक नहीं होगा कि हम कितनी बार पढ़े हैं। अलग अलग प्लेट में रख करके आप उसी से गिनती करके आप हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार कीजिएगा, आपको मिस्टेक नहीं होगा। और फ्रेंड, अगर जो हो सके तो अकौवा का पाता होता है ना, उस पर जय श्री राम का नाम लेकर के, यानी कि राम के नाम लिख करके अगर जो हनुमान जी की माला पहनाते हैं 100 पाठ करके, तो आपके घर में टोटके होते हैं ना, वो बहुत जल्दी कट जाता है, बहुत जल्दी मिट जाता है। तो आप ये उपाय अगर जो करते हैं तो कर सकते हैं। और सभी देवी देवता से हाथ जोड़ के विनती कीजिएगा कि आज से हम, मतलब आप 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, मतलब जितने दिन के लिए संकल्प लेते हैं, हाथ जोड़ के विनती कीजिएगा कि हमारे संकल्प में कोई भी गलतियां हो माफ़ कीजिएगा, मतलब माफ़ी मांग लेना है। और हनुमान जी से ये बोलना है कि अगर जो हम संकल्प लेकर के पूजा कर रहे हैं, अपना मनोकामना पूरा करवा रहे हैं, तो इसमें कोई भी गलती हो माफ़ करिएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल में होते हैं ना, तब संकल्प लेकर के पूजा करते हैं। तो आपको ध्यान देकर ये माफ़ी मांगकर और अपना संकल्प पूरा करना है। और जो संकल्प वाले पानी होता है ना, वो आपको सुबह में, चाहे आप अकेले अपने लिए लिए हैं तो अकेले यूज करिएगा, घर परिवार में के लिए हैं तो घर परिवार में यूज करवा दीजिएगा, पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा संकल्पित पानी से। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाए, उसके बाद से एक बार बजरंग बाण पढ़ना है। 100 बार बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बस एक बार पढ़ना है लास्ट में। उसके बाद से आरती करना है, और आरती बैठ करके नहीं, खड़े होकर, कोई भी आरती खड़े होकर होता है तो आपको खड़े होकर आरती करना है। कपूर वाली थाली होना चाहिए, दिया बत्ती का आरती नहीं, कपूर की थाली होना चाहिए। और उसके बाद से उसी थाली से आपको हनुमान जी को आरती करना है। नहीं तो बहुत सारे दिखते हैं ना, दिया वाली बाती होती है, उसी से आरती होती है। तो नहीं, हनुमान चालीसा में भी लिखा है कपूर वाले थाली से आरती हनुमान जी की होती है, तो आपको ऐसे भी करना है। अगर जी आप विश्वास करके पूजा करते हैं तब तो कोई भी आपको मनोकामना पूरा करने में रोक नहीं सकता है। अगर जब आप विश्वास नहीं करते हैं तब तो आप कितनी बार भी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, 100, 108, 121, जितना भी करिए, कितना भी संकल्प लीजिए, कभी भी पूरा नहीं होगी, वो अधूरी ही अधूरी रहेगी। क्योंकि सबसे बड़ा ताकत किस में होती है? विश्वास में होती है। दुनिया किस पर टिकी हुई है? विश्वास पर टिकी हुई है। तो आपको विश्वास लेकर के पूजा करना है। 100 पाठ कीजिए, चाहे 1 दिन का संकल्प पाठ कीजिए, चाहे 11 दिन का कीजिए, आपको अंदर विश्वास होना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते हैं कि मतलब हमको पूजा कीजिए, 4 घंटा अपना टाइम निकालिए, अपना 4 घंटा वेस्ट कीजिए, तब हम आपका मनोकामना पूरा करेंगे। नहीं, भगवान बिल्कुल ये नहीं चाहते। भगवान ये चाहते हैं कि आप जहाँ रहिए बस हमको याद कीजिए, वहाँ हम खड़े रहेंगे विश्वास के साथ। तो फ्रेंड, आपको विश्वास करके पूजा करना है। तो वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, जब मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।